श्री नर्मदा पुराण अध्याय 37वां वृक्ष श्रृंग के स्वर्ग गमन का वर्णन। उत्तानपाद बोले, बड़ी उत्कंठा और जिज्ञासा से यह जानना चाहता हूँ कि आश्रमवासी ऋषि दीर्घतपा का छोटा पुत्र मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ। श्री शंकर बोले, राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, पृथ्वी पर महाबलशाली महापराक्रमी चित्रसेन नाम के प्रसिद्ध ऋषिराज थे। उनके राज्य में धर्म का शासन था। कहीं भी अन्याय अधर्म का प्रभाव नहीं था। वह राजा सदैव ही वेद सम्मत आचरण के पालन में तत्पर तथा न्याय सम्मत धर्म सम्मत ढंग से प्रजा का पालन करते हुए अपने नैतिक दायित्व में सदा सावधान, युद्ध और अतिथि के सत्कार के प्रेमी, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर त्याग पूर्वक भोगों को भोगते थे। उनके कोष का अंत नहीं था। उनके हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना भी बड़ी थी। वह राजा कैलाश में श्री शंकर की भांति इतिहास पुराणों के ज्ञाता पंडितों के साथ उत्तम वाद करते हुए शोभा पाता था। इस प्रकार वह राज्य का पालन करता हुआ एक समय मतिमान मंत्री से बोला, मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। राज्य के पालन में तुम लोग सावधान रहो। मंत्रियों ने कहा, जाइए। तब वह राजा वन में गया। उसके अधीन मांडलिक अन्य राजा भी घोड़ों पर चढ़कर पीछे दौड़ते हुए, छत्रों के छत्रों से घिसते हुए, सटे हुए छत्र वाले होकर वन में राजा के पीछे गए। हाथी घोड़ों के पैरों से उठी हुई भूमि की धूलि से दिशाओं और सूर्यमंडल के साथ वह सब दृश्य जगत ढक गया। वहाँ सूर्य नहीं दिखाई पड़ता था और न चंद्रमा ही। दिशा और वृक्ष भी अदृश्य हो रहे थे। चारों ओर की पहाड़ों की चोटियां भी नहीं दिख रही थी। वर्षा की आधी रात के समान लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय के अनंतर उस राजा ने वहां एक बड़े मृग युद्ध को देखा। वह राजा सब राजपुत्रों के साथ दौड़ा, अर्थात मृगों का पीछा किया। उस समय उन मृगों के समूह का बड़ा शब्द हुआ। वे सब दिशाओं में भाग गए, अथवा उन पुरुषों के कोलाहल से वे सब दिशाओं को चल पड़े और राजा चित्रसेन एक मार्ग से अकेले ही वहां को चल पड़े जहां वे मृग जा रहे थे। तब वह पहाड़ों से गंभीर दुर्गम गुहा वाले वन में प्रविष्ट हुए। लताओं झाड़ियों से जो स्थान घिरा था, जिस स्थान में स्थित पुरुष दिखाई नहीं देता था, मृगों को अदृश्यमान देखकर राजा ने सब दिशाओं को देखा और विचार किया, अब मैं किस दिशा को जाऊं? मेरी सेना कहाँ मिलेगी? इस प्रकार राजा चित्रसेन बड़े कष्ट में पड़कर वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर विश्राम करने लगे। भूख प्यास से व्याकुल दुर्गम पर्वतीय गहन प्रदेश से युक्त निर्जन वन में घूमते हुए राजा ने वहां कमलिनी वृंद से शोभित हंस, कारंडव पक्षियों से भरे चक्रवाकों से युक्त दिव्य जल वाले सरोवर को देखा। उसे देखकर प्रसन्न और रोमांचित होकर उस महाराज ने कमलों का स्पर्श कर विधि पूर्वक तर्पण किया। कमलों से आच्छादित करके भगवान शंकर का पूजन किया। फिर सावधान होकर निर्मल मधुर जल पिया। जल से बाहर आकर समीप में वृक्ष देखकर पृथ्वी पर उत्तरीय वस्त्र बिछाकर बैठ गए। यह विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। वहां बैठे हुए चित्रसेन ने वन प्रदेश से बहुत से मृगों को देखा। उनमें कुछ अपूर्व मुख वाले थे, कुछ सो रहे और कुछ कान ऊपर उठाए खड़े थे। मृगों के बीच में बड़े तपस्वी योगी वृक्ष श्रृंग स्थित थे। तब राजा ने सामने मृगों को देखकर भोजन का विचार किया कि इन मृगों में से किसी मृग को मारकर मैं अपनी इच्छा से भोजन करूं। मृग का मांस खाकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर प्रयत्नपूर्वक मार्ग को खोजकर काशी जाऊंगा।
तब राजा ने वृक्ष के जड़ के सहारे बैठे हुए ऐसा विचार कर हाथ के अग्रभाग से धनुष उठाकर बाण का संधान किया। जहाँ बहुत मृग थे वहाँ ही बाण को मारा। उन मृगों के बीच में महातपस्वी ऋक्षशृंग उस बाण से बिद्ध हो गए। डरकर सभी मृग शब्द करते हुए वहाँ से भाग गए। वह ऋषि वहाँ ही गिर पड़े और कृष्ण कृष्ण ऐसा कहा, हा हा, किसी ने बड़ा पाप कर डाला जिसने मुझे इस समय मारा है। यह बड़ा कष्ट है। किस पापात्मा की मुझ पर यह खोटी बुद्धि हुई है। मृगों के बीच में स्थित होकर मैं किसी को कोई कष्ट तो नहीं देता हूँ। उस मनुष्यवाणी को सुनकर वह राजा विस्मय में पड़ गया। तब राजा ने वहाँ शीघ्र जाकर ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण को देखा। हाय हाय, यह सब बड़े कष्ट की बात है। आज मुझसे यह बड़ा पाप हो गया जिससे इस ब्राह्मण का वध हो गया। खेद करते हुए राजा चित्रसेन ने कहा, महात्मन, कामना बिना ही मृग के भ्रम से तुम मेरे द्वारा मारे गए हो। अब अनेक कष्टों का संग्रह कर मैं अपने शरीर को जला देना चाहता हूँ, क्योंकि दृष्ट अदृष्ट सभी पाप ब्रह्म हत्या के समान होते हैं। इससे आत्मदाह के अतिरिक्त अन्य उपाय से मुझे प्राप्त ब्रह्म हत्या की शुद्धि संभव नहीं ज्ञात होती। ऋक्षशृंग ने कहा, मेरे मर जाने पर तुम्हारे आत्मदाह से भी कोई सिद्धि तुम्हें नहीं प्राप्त होगी। इसके विपरीत मेरे मर जाने पर बहुत हत्याएं होंगी। मेरे मर जाने पर मेरे वृद्ध माता पिता, तपस्वी भाई और भाइयों की पत्नी, ये सभी मर जाएंगे। ये हत्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी। इस अवस्था में तुम्हारी शुद्धि कैसे होगी? हाँ, यदि तुम्हारा कुछ करने का मन हो तो मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो। चित्रसेन ने कहा, जो तुम्हारे मन में हो वह उपाय तुम मुझसे कहो। महामुने, मैं वह सब बड़े यत्न से करूँगा। ऋक्षशृंग ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस प्रकार और किस कारण से यहाँ आए हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में तुम कौन हो, अथवा शूद्रपुत्र हो? चित्रसेन ने कहा, पूज्य, मैं शूद्र नहीं हूँ, न वैश्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, और मैं अंत्यज भी नहीं हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, महामुने, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं धर्म को जानता हूँ, कृतज्ञ अर्थात दूसरे के उपकार को जानने वाला हूँ। बिना इच्छा से ही यह पाप मुझसे हो गया है, इसकी कैसे शुद्धि होगी? कृपा कर कहें। ऋक्षशृंग ने कहा, तुम मुझे लेकर आश्रम चलो। वहाँ मेरे माता पिता हैं। उनसे तुम उनके पुत्र को मारने वाले व्याकुल दुखों से अपने को निवेदन करो। वे मुझे देखकर तुम पर दया करेंगे और वैसा उपाय बताएंगे जिससे शांति होगी। श्रेष्ठ राजन, राजा चित्रसेन उनके वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को कंधे पर रखकर आश्रम के समीप गए। जब वह ब्राह्मण को वहन करते हुए थक जाते थे तब बारंबार वह विश्राम कर लेते थे। उस समय राजा ने ब्राह्मण को मूर्छित और इंद्रियों की शक्ति से क्षीण देखा। उस समय चित्रसेन ने उस ब्राह्मण को वट वृक्ष की छाया में लिटा दिया और वस्त्र को चौगुना कर बारंबार हवा करता रहा। हे राजेंद्र, उन राजा को देखते ही महातपस्वी ऋक्षशृंग, जो योग के जानकार थे, ध्यान योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। विधि से बोधित कर्म से उस ब्राह्मण की महाराज ने दाह क्रिया कराई। फिर वह महाराज स्नान कर शोक से व्याकुल होकर बहुत विलाप करने लगे। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 37वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।